चलिए बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो शायद भारत के आने वाले कल की एक झलक दिखाता हो। तारीख थी 17 फरवरी 2026। इस एक दिन में इतना कुछ हुआ, अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक, कि इसने हर जगह सुर्खियां बटोरी। तो क्या हुआ था इस खास दिन, आइए देखते हैं। तो हुआ ये कि इस दिन की शुरुआत किसी पॉलिटिकल खबर से नहीं हुई, बल्कि लाखों निगाहें आसमान की तरफ थीं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो रोज-रोज देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण की, मतलब एन्युलर सोलर इक्लिप्स। ये वो होता है जब चांद सूरज को बीच से तो ढक लेता है, पर पूरी तरह नहीं, और आसमान में एक रिंग ऑफ फायर यानी आग का छल्ला सा बन जाता है। वाकई ये दिन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत हेडलाइंस में से एक था। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसा कि हम देखेंगे, इसी एक दिन में देश की पॉलिसीज, दुनिया से रिश्ते, साइंस में तरक्की और हाँ, खेल के मैदान पर भी कुछ बड़ा हुआ। तो चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के अंदर की, उन बड़े फैसलों की, उन बहसों की जिनका असर काफी दूर तक जाने वाला था। और जो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई वो थी ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। इस प्रोजेक्ट को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस आइलैंड को एक बड़े स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हब में बदल सकता है। तो देखिए, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी तो दिखा दी, लेकिन साथ में कई कड़ी शर्तें भी रखीं। और यहीं से ये बहस शुरू हो गई कि क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है। ये सवाल अब भी कायम है। ठीक इसी दिन जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर एक और बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था। वहां रिजर्वेशन कोटा कैसे लागू किया जाए, इस पर जोरदार राजनीतिक बहस चल रही थी। और जाहिर है, इस तरह के फैसलों का उस क्षेत्र पर गहरा असर पड़ता है। अच्छा, इन बड़ी बहसों के अलावा सरकार की जो अपनी स्कीम्स हैं, वो भी फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थीं। डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो या फिर आयुष्मान भारत, इन सभी योजनाओं को और बेहतर बनाने पर तेजी से काम चल रहा था। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर, यानी इंटरनेशनल स्टेज पर, भारत के लिए ये दिन कैसा था। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत दौरा। पहले उनका आना, फिर प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत और फिर इनोवेशन के फील्ड में एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत। ये सब भारत फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों की कहानी कह रहा था। पर मामला सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। भारत कई और फ्रंट्स पर भी एक्टिव था। पड़ोसी देशों के साथ एआई सिक्योरिटी पर मिलकर काम करना, यूएन में गाजा के मुद्दे पर अपनी बात रखना और समंदर में सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाना। चलिए अब रुख करते हैं उन सेक्टर्स का जो किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ होते हैं, साइंस, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी। ये नंबर देखिए, 280 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सिर्फ एक स्पीड नहीं है ना? ये असल में भारत के उस सपने की रफ्तार है जो देश में हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बनाना चाहता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी इस दिन काफी हलचल थी। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर एक बड़ा समिट हुआ। उधर इसरो ने अपने नए सैटेलाइट के टेस्ट की घोषणा की और डीआरडीओ ने एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मतलब इनोवेशन हर तरफ था। इकोनॉमी की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा रहा था और वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चिंता जता रहा था। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि इस दिन मैदान पर भी एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना जिसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। एक सवाल जो हर क्रिकेट फैन के मन में था, टी20 क्रिकेट में 700 विकेट, ये जादुई आंकड़ा कौन छुएगा सबसे पहले? इसका जवाब इसी दिन मिला। 700, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा है। और ये कमाल कर दिखाया राशिद खान ने। वाकई उनके करियर और क्रिकेट की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा पल था। और हाँ, जहां एक तरफ ये रिकॉर्ड बन रहा था, वहीं महिला क्रिकेट में भी एक्शन भरपूर था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक शानदार टी20 मैच भी इसी दिन हुआ। तो देखिए, एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। आसमान में एक खगोलीय घटना, दिल्ली में ग्लोबल डिप्लोमेसी, देश में बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी और खेल के मैदान पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दिन सच में कई दिशाओं में फैला हुआ था। तो आखिर में सवाल यही उठता है
कि जब हम इन सब अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़ के देखते हैं तो ये भारत के आने वाले कल के बारे में हमें क्या बताती हैं? ये सोचने वाली बात है।